आज श्रीमद् भगवत गीता चैलेंज के 7वें दिन पर हम 24 से 27 श्लोक अध्ययन करके यह जानेंगे कि अर्जुन कैसे और क्यों दुखी हुए और संजय ने कैसे धृतराष्ट्र को इसका वर्णन किया। संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेश गूढकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणो प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येत्तान् समावेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी राजन, अर्जुन के आदेशानुसार भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में अपने पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण तथा समस्त राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके बोले, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए सभी कुरुकुलों को देखो। यहाँ कहा गया है कि जो निद्रा और भोग विलास के गुलाम नहीं बनते बल्कि भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान न सिर्फ उन भक्तों की सुनते हैं बल्कि उनके आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसीलिए अर्जुन के आदेश पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों पक्ष के बीच में ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया ताकि अर्जुन अपने सभी गुरुओं और रिश्तेदारों को अच्छी तरह से देख सकें। वहां अर्जुन के सामने उनके पिता तुल्य भूरिश्रवा, भीष्म और सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोण और कृप जैसे आचार्य, पुरुजित, कुंतीभोज, शल्य, शकुनि आदि मामाओं, पांडवों सहित दुर्योधनादि भाइयों, अभिमन्यु, घटोत्कच और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण जैसे पुत्र थे। और अर्जुन अपने द्रुपद और सभ्य आदि ससुर, पौत्र और मित्रों को देखकर मोहग्रस्त हो गए। उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनमें से एक भी का भी अगर मृत्यु हो तो उनके कुल की हानि होगी और इस महान युद्ध में उनका कुल नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर अर्जुन के मन में भय उत्पन्न हो गया और वह दुखी हो गए। यहाँ कृष्ण अर्जुन को सभी पांडवों और कौरवों के बीच रक्त संबंध की याद दिलाकर अर्जुन के मन में छुपे हुए मोह को जगाया। अर्जुन के जिज्ञासा को तृप्त करने और जीवों के कल्याणार्थ के लिए गीता के ज्ञान को प्रकट करने के लिए महान गीता के उपदेशों को उजागर किया। जब हम परिवार के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति प्रेम के बीच समानताएं और अंतर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परिवार के लिए प्यार में हम अपने परिवार वालों के दोषों के साथ साथ उनके विचारों को भी स्वीकार करते हैं और अपना बना लेते हैं। इसीलिए भगवान उस व्यक्ति के सभी दोषों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपना बना लेते हैं जो ईश्वर के प्रति प्रेम करते हैं। कुटुंब में प्रेम, कार्य, पदार्थ प्रेम और परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए यह अंधकार की ओर लेकर कर्तव्य से दूर ले जाता है। लेकिन भगवत प्रेम में प्रेम भाव, आत्मीयता और भगवान को प्राथमिकता दी जाती है और यह व्यक्ति को प्रकाश की ओर लेकर कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। स्वजनों के प्रति प्रेम के कारण अर्जुन के मन में जो भय जागृत हुआ वह टिक नहीं सका, क्योंकि वीरता उनका स्थायी गुण है। जो बिना किसी कारण के दूसरों से शत्रुता रखता है, दूसरों का तिरस्कार करता है, दूसरों को दुख देता है, दूसरों को नष्ट करने की कोशिश करता है, उनको सजा न देना कातरता जैसा दोष है। इसका अर्थ यह है कि यह कातरता अर्जुन को अपने कर्तव्यों से विमुख कर रहा है। इन श्लोकों में से हमें यह सीख मिलती है कि भगवत प्रेम हमें प्रकाश पथ पर ले जाता है और हमें अपना कर्तव्य पालन कराता है। स्वधर्म धार्मिकता
गलत काम करने वाले को दंडित करने के कर्तव्य का एक रूपक है। जय जगन्नाथ।